हृदय में चला आया तो चौथी भक्त मम गुणगन करहि कपट तज जान। वो भगवान हृदय में रिलेट हो जाएंगे आपके। खड़ी से तभी तक बोलते हैं जब तक वो आपके आत्मा से रिले नहीं हो जाते। आत्मा से रिले हो गए, आत्मा से बताने लगे तो एक दो पैसे बाहर से, बाकी अंतःकरण से रिले हो जाते हैं। तो चौथी भक्ति है, गुरु महाराज क्या बता रहे हैं उसको सुनो। अब क्या होगा, तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। अब वेदों में जो मंत्र की संज्ञा दी गई है, मंत्र मतलब कान में जो फूका जाता है, मंत्र नहीं। वेदों में जो प्रकाशित है वो मंत्र क्या है कि गुरु महाराज के सानिध्य से, वो संतों के सानिध्य से और वाणी सुनने से, आपके हृदय जो वाणी है वो उसको सुनने से मंत्र आपको और साधना जागृत हो जाती है। और जैसे ही साधना जागृत जो वेदों में गाई गई है, अविरल भगत विशुद्ध कहो सुध पुराण जो गाओ। अविरल भक्ति वो मंत्र वो आपके हृदय में रिले हो जाएगा। तो अविरल भक्ति विशुद्ध कहो सुध पुराण जो गाओ। और जही खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को, प्रभु के कृपा प्रसाद से कोई उसको प्राप्त करता है। अविरल भक्ति, जिसके हृदय अविरल भक्ति चलती है, ये गुरु महाराज की देन होती है, परमात्मा की देन होती है। तो सुतीक्षण जी क्या हुआ, अब मंत्र की संज्ञा मिल गया। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। अब जैसे जैसे वो भक्ति याद करोगे तो छठ दम शील विरत बहु कर्मा और निरत निरंतर सत्य आपको मिला हुआ है। उस मंत्र के कृपा प्रसाद से विरत बहु कर्मा, बहुत से कर्मों से आपकी वैराग्य हो जाएगा, विरति हो जाएगी। जैसे अभी तो हमारा मन संसार में लोग कह रहे हैं इतना काम है, इतना बहुत काम है, तो क्यों काम है? क्योंकि आपका चित्त का पट पसार इतना घना हो गया है कि एक मिनट भी फुर्सत नहीं है। भव सिंधु अगाध परे नरते जे पंकज प्रभु ने प्रेम करते। जो परमात्मा के चरणों में प्रेम नहीं करता है वो अथाह भव सिंधु में डूब जाता है। तो भगवान के अगर भजन नहीं करोगे तो एक तो संसार है और दूसरा संसार आपके हृदय में बैठ जाएगा। और अगर भगवान का भजन करोगे तो संसार धीरे धीरे सूखने लगता है। तो छठ दम शील विरत बहु कर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और सातवीं भक्ति है, सातहु सब मोहि सब जग देखा और मुँह से अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है कि सिया राम में सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुटानी। नानक जी मक्का मदीना गए, बताते हैं कि मक्का मदीना नानक महापुरुष थे, परमात्मा की प्राप्ति कर चुके थे। अब वहां जब एक मंदिर में लेट गए तो उनका जो पैर था एक किसी मंदिर के सामने हो गया और मंदिर के सामने होते ही वहां का पुजारी बहुत क्रोधित हुआ। अरे मैंने सुना था तुम तो बड़े ज्ञानी हो, लेकिन ये भगवान की तरफ पैर करके तुम सो रहे हो। तो नानक जी ने बोले कि भाई मैं भी यही सोचा था कि मैं ये पांव जो है मंदिर की तरफ नहीं सोना चाहिए, लेकिन मैं जिधर भी पांव रखा उधर भगवान को देखा। तो ऐसा करो कि जहां भगवान ना हो उधर पैर मेरा कर दो। तो मंदिर के दूसरी तरफ बताते हैं कि वो मंदिर भी उनके पांव की तरफ हो गया। तो ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति है। तो कहने का मत तात्पर्य ये होता है कि आपका मन धीरे 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 संकुचित होता चला जाता है। भगवान सब दिखाई देने लगते हैं, कहां पर क्या है। उघर ही विमल विलोचन ही के और मिटहि दोष दुख भव रजनी के। विमल और संसार रूपी रात्रि जैसे नाश हो जाती है और सूझहि राम चरित मणि माणिक
और गुप्त प्रकट जहाँ जो जही खाने, वो परमात्मा कहाँ है आपको दिखाई देने लगता है। लेकिन कब होगा? जब सातवीं भूमिका में आप आओगे तब। तो आठवीं जथा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखे पर दोषा। छठवीं सात आठवीं भक्ति है कि हृदय में संतोष आ जाए। संतोष कैसे आएगा भैया? रुपए पैसे से का किसी का संतोष आया है? नहीं आया। संतोष का मतलब होता है सम धन दोष। वो सम है परमात्मा, उसमें संतुष्टि मिलने लगे। तो जैसे जैसे वो परमात्मा में हमको संतुष्टि मिलती जाएगी, ऐसे ऐसे हमारे हृदय में संतोष आता है। यश गीता में है, यश त्वात्मरतरेवा स्यादात्तितस्य मानवा आत्मन्नेवा च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। जो आत्मा में संतुष्ट है, आत्मा में रत है, आत्मा में ही संतोष वाला है, उसके लिए संसार में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं बचता। यश त्वात्मरतरेवा स्यादात्तितस्य मानवा आत्मन्नेवा च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। उसके लिए संतोषा और सपने नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति है आपके हृदय में संतोष हो जाए और दूसरे का दोष मत देखो। दूसरे का दोष देखोगे तो उसके अंदर जो पाप है वो आपके हृदय में आ जाएगा। पाप जैसे उसके पास तुम्हारे पास पुण्य है और उसके पास पाप है, तो पाप ही तो आएगा। पुण्य है तो पुण्य आ जाएगा। तो दूसरे का दोष देखते ही आपके हृदय में उसके विचार आते रहेंगे। वो विचार आएगा तो भजन आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए आठवीं जथा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखे पर दोषा। जो सपने में दूसरे का दोष नहीं देखता। और नवम सरल सब छन छल हीना और मम भरोसे ही हर्ष हीना। नौ प्रकार नौधा भक्ति है कि आपका हृदय बिल्कुल सरल हो जाए और इतना कपट से रहित हो जाए कि मम दर्शन फल परम अनुपा और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान जब मिल जाएंगे तब क्या होगा? क्या बिल्डिंग बन जाएगी? तो तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन का फल क्या है? मम दर्शन फल परम अनुपा बोलो कोई और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। निज स्वरूप आपके हृदय में बैठा हुआ है। लेकिन जब हम नौधा भक्ति को क्रॉस करेंगे, एक महु जिनके होई और नारी पुरुष सचराचर कोई। एक ही भक्ति, ये नौ प्रकार की भक्तियों में किसी के पास एक ही भक्ति हो जाए तो उससे भी बेड़ा पार हो जाता है। एक ही भक्ति। तो एक महु जिनके होई और नारी पुरुष सचराचर कोई। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर को होय और सर्वभाव तज कपट मोहि परम प्रिय सोय। पुरुष हो नपुंसक हो नारी हो, कोई भी जाति का क्यों न हो, अगर कपट छोड़ करके भगवान का भक्ति करता है तो वह मुझे परम प्रिय है। तो शगुन उपासक परहित, शगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ने ते नर प्राण समान मम जिनके तुझ पद प्रेम। शगुन उपासक, कुछ लोग कहते हैं हो गई तो वो प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं कि शगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ने ते नर प्राण समान मम जिनके तुझ पद प्रेम। तुझ के चरणों में जिसकी प्रीति हो जाए वह मुझे प्राणों के समान प्रिय होता है। इसलिए एक घड़ी आदि में बुनियाद साधु संगत साथ के हरे कोटि अपराध। जब भी समय मिले 2-2.5 अक्षर के नाम का जप करो और पुण्य प्रसाद सबल होते ही
वो हृदय स्थित ईश्वर आपको सद्गुरु दे देंगे। खोज करके जहां भी सद्गुरु होंगे, या तो वो स्वयं चले आएंगे या तो आप स्वयं चले जाओगे। और जाते आते ही भजन की जागृति हो जाएगी और उस परमात्मा की आप प्राप्ति कर लोगे। इसलिए सबको चाहिए 2-2.5 अक्षर के नाम का जप करें। और कोई भी संत महात्मा आपके घर आ जाए या खोज करके, रोटी से कभी चूकना नहीं चाहिए, सेवा से कभी चूकना नहीं चाहिए। इसको करोगे तो जो भक्ति आपको चाहिए वो भक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।